ये हमारी जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन की सेकंड वीडियो है और इसमें हम कवर करने वाले हैं वैलिड एनाग्राम और अ एनाग्राम चैलेंज। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है ओके ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार मैं इसको रीड करता हूँ। गिवन टू स्ट्रिंग्स, राइट अ फंक्शन टू डिटरमाइन इफ द सेकंड स्ट्रिंग इज एन एनाग्राम ऑफ द फर्स्ट। एन एनाग्राम इज अ वर्ड, फ्रेज और नेम formed by rearranging the letters of another, such as cinema formed from Iceman or Iceman formed from cinema। आई मीन देखो, हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि ये हमारा जो हमें एक मेथड लिखना है। ठीक है, मेथड नेम हम यहाँ पे रखेंगे वैलिड एनाग्राम, या कुछ भी आप मेथड नेम ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली एनाग्राम होता क्या है कि हमारे पास जो दो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, ये मेथड टू स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करेगा और वो जो टू स्ट्रिंग है हमारा, जो हमारा पहला स्ट्रिंग है उसमें जो भी लेटर्स हैं, ठीक है ना, वही सारे लेटर सेकंड स्ट्रिंग में भी एग्जिस्ट करने चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर ए टू टाइम्स है तो वो सेकंड स्ट्रिंग में भी ए टू टाइम्स होना चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता वंस अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेथड फॉल्स रिटर्न कर रहा है बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। फर्स्ट वाले स्ट्रिंग में z वन टाइम है और इस सेकंड स्ट्रिंग में z टू टाइम्स है, और वही सेम ए की भी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही। फर्स्ट वाले एग्जांपल में आप देखो एम्प्टी स्ट्रिंग है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में हम देखते हैं एनाग्राम। ओके, ये हमारा वर्ड है और सेकंड जो वर्ड है हमारा, उसके अंदर भी सारे सेम कैरेक्टर्स हैं, सेम लेटर्स हैं। ठीक है, बट वही कि हमारा ऑर्डर सेम नहीं है बट फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। सेम यहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स, सॉरी, जो लेटर्स हैं वो सेम नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ऑसम में हमारा जो कैरेक्टर्स की लेंथ है वो मैच नहीं हो रही है। ठीक है ना, ई इसमें सेकंड स्ट्रिंग में ई मिसिंग है। ठीक है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। देन हमारा जो लास्ट एग्जांपल है ये क्या है, क्वर्टी, एंड यहाँ पर और हाँ सारे ही लेटर्स अवेलेबल हैं, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या। और कभी भी ना कोड करने से पहले या फिर इंटरव्यू में जब आपको कोई क्वेश्चन मिलता है करने के लिए, तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले ना बहुत अच्छे से हमें क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेना चाहिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या। ठीक है ना, हमें उसमें करना क्या। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हमें पूछना चाहिए, एक बार दो बार तीन बार नहीं समझ में आ रहा है, हमें पूछना चाहिए कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। ठीक है, और हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि हमारा जो दोनों स्ट्रिंग है वो सिंगल सिंगल वर्ड रहेंगे। ठीक है, कोई स्पेसेस बीच में नहीं होंगे, कोई अपर लेटर या फिर ऐसा कुछ स्पेशल कैरेक्टर बीच में नहीं होगा। ये सारी हमारी अजम्पशंस हैं। ठीक है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं, और ये क्वेश्चंस आपको भी पूछने चाहिए कि जो गिवन वैल्यूज होंगी मेथड के अंदर, वो क्या रहेंगी। ठीक है ना, क्या क्या हमारा जो मेथड है वो क्या क्या इनपुट एक्सेप्ट करेगा और क्या क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलिए ठीक है, अब इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, और इस मेथड को हम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी काउंटर के थ्रू करेंगे। तो मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में फ्रीक्वेंसी काउंटर ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी जाइए और पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये इस वाली वीडियो पर आइए, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि जो सोल्यूशन हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो हम इस जो सोल्यूशन पैटर्न हम यूज़ करने वाले हैं वो इससे पहले की वीडियो में मैंने समझाया है अच्छे से, तो आपको उसके वो वीडियो देखने के बाद ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो अब हम आ गए अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में, और अब हम अपना मेथड इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। मैं मेथड का नेम ले लेता हूँ वैलिड एनाग्राम, जो कि हमने देखा था पहले एग्जांपल्स में। ओके, तो ये मेथड टू स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करेगा, str1 एंड str2। फाइन, तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो है अपना पहले ही शॉर्ट सर्किट ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, अगर हमारी स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो मैच नहीं होती तो हम यहीं पे रिटर्न करवा देंगे। ओके, str1 डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू str2 डॉट लेंथ, देन वी विल रिटर्न फॉल्स। फाइन, अच्छा, अब उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम फ्रीक्वेंसीज स्टोर करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग की। फ्रीक्वेंसी काउंट, फ्रीक्वेंसी काउंट। ओके, ठीक है, अब हम एक फोर लूप क्रिएट करते हैं
जिसके थ्रू हम इस ऑब्जेक्ट में फर्स्ट स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसीज ऐड करेंगे, स्टोर करेंगे बेसिकली। मैं यहाँ पे फोर ऑफ लूप ले रहा हूँ। काउंट वेल +1। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कंसोल लॉग करवा के अपने ऑब्जेक्ट को। ओके, हमारा जो एनाग्राम है, ओके, यहाँ से कोई सा एक एग्जांपल लेके रन कर लेते हैं। दिस वन, दिस वन। हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारी फ्रिक्वेंसीज लॉग हो गई हैं। ठीक है ना, हमारा ए 2 टाइम्स है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू में 2 आ गया है, और जेड हमारा 1 टाइम है फर्स्ट स्ट्रिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया। यस। अच्छा, हो सकता है जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो उन्हें थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही हो कि यहाँ पर मैंने किस तरीके से फ्रीक्वेंसी सेव करी है। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने अलग तरीके से यहाँ पे कोड लिखा था फ्रीक्वेंसी सेव करने के लिए। तो देखिए आ, तरीका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, एक तो आपका कोड क्लीन होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि आपका पर्पस सॉल्व होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले इसको करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि अगर हमें लिखना है तो हम ये भी कर सकते हैं। हम ये वाली लाइन रिपीट करते हैं। ठीक है, इसको फ्रिक्वेंसी काउंट सेल, अगर अवेलेबल नहीं है तो हम ज़ीरो ऐड करेंगे इसके अंदर, एंड देन हम यहाँ पे +1 करवा देंगे। ठीक है, तो हो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रहा है देखा जाए इससे। ठीक है, तो बट पर्पस सेम ही सॉल्व कर रहा है। एक और देखा जाए तो एक और तरीके से किया जा सकता है इसको, अगर हमें करना है तो। लेट मी जस्ट शो यू दी अनदर वे ऑल्सो। ये कॉपी कर लेते हैं, और इतना टाइप टाइप करने से टाइम वेस्ट होता है। फ्रीक्वेंसी काउंट वेल, हम यहीं पर इंक्रीमेंट करवा देंगे इसको, अगर ये अवेलेबल है तो। ठीक है ना, 1 इंक्रीमेंट करवा देंगे, और एल्स में हम क्या डालेंगे, एल्स में हम यहाँ पर 1 सेव करवाएंगे अगर ये ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है ना, तो ये टर्नरी ऑपरेटर्स के थ्रू हमने कर दिया। देखो पर्पस सेम ही है, यहाँ पर ये अभी भी हमें वही रिजल्ट देगा। फाइन। और अगर मैं इसको कमेंट करके इसको इनेबल करूँ तो ये भी हमें सेम रिजल्ट देगा। आई होप दे ये हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है ना, अभी के लिए मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये थोड़ा शॉर्ट भी है और अच्छे से समझ में भी आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे का कोड जो है अपना इम्प्लीमेंट करते हैं जल्दी से। अच्छा, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट रेडी है। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसीज के साथ में। तो अब हम एक और फॉर ऑफ लूप लिखेंगे। फॉर ज़रूरी नहीं है फॉर ऑफ ही लिखा जाए, आप चाहो तो नॉर्मल फॉर लूप लिखो। ठीक है ना, फॉर इन लूप लिखो, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा लिखो। ठीक है ना, मैं बस कोड शॉर्ट रहे और रीडेबल रहे इसलिए मैं फॉर ऑफ लूप ले रहा हूँ। और ये वाला लूप हम चलाएंगे हमारी सेकंड स्ट्रिंग पर। अच्छा, मैं कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से एक बारी में जो है आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो हमारा कोड हो गया। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब हम यहाँ पर हमारे दोनों स्ट्रिंग्स क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमारा जो स्ट्रिंग 1 है वो है AAZ, और जो हमारा स्ट्रिंग 2 है वो है AZA। हमने जो अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था वो हमने अपना फर्स्ट स्ट्रिंग पर करा था, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो होगा कुछ ऐसा। A 2 टाइम्स है तो A की वैल्यू 2, एंड Z 1 टाइम है तो Z की वैल्यू 1। फाइन, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। मैं आपको समझाता हूँ अब अच्छे से कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। ये सब जो ना एक्स्ट्रा स्पेसेस में रिमूव कर देता हूँ। ओके नाइस। तो देखिए हमारा जो लूप चल रहा है यहाँ पे वो सेकंड स्ट्रिंग पे चल रहा है। ठीक है ना, सेकंड स्ट्रिंग के अंदर जो हमारी फर्स्ट आइट्रेशन है उसके अंदर, तो फर्स्ट आइट्रेशन में हमारी वैल क्या है, ए है। ठीक है, तो अब हम चेक कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं पे ए, जो हमारा जो
ए है वो एग्जिस्ट करता है नहीं, ये रहा ए ऑलरेडी है इसमें, और ए के अंदर वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो हमने ये इफ कंडीशन के अंदर जाएगा, एग्जिस्ट करता है इसलिए, और यहाँ पर आके हमने क्या करा, जो भी वैल्यू है हमने उसको -1 कर दिया, तो ये हो गया 1। फाइन। अब हमारे जो सेकेंड आइट्रेशन है उसके अंदर वैल है z, ठीक है। तो फिर से हमने ऑब्जेक्ट में चेक करा, z ये रहा, z अवेलेबल है और उसकी वैल्यू क्या है 1 है, हमने इसको -1 कर दिया, ये हो गया 0। फाइन। अब हमारी जो लास्ट आइट्रेशन है उसके उस वो है, उसमें वैल है 1, ठीक है ना, ए। तो हमने ऑब्जेक्ट में चेक करा ए, ओके, और देन उसके बाद हमने उसको -1 कर दिया और ये भी हो गया 0, और यहाँ पर हमारा लूप हो गया कंप्लीट, हम लूप के बाहर आ गए विदाउट एनी रिटर्न स्टेटमेंट, और बाहर आने के बाद हमने यहाँ पर ट्रू रिटर्न करवा रखा है। तो देखिए यहाँ पर आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं और अच्छे से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपको कमेंट में रिप्लाई करके। फाइन। अच्छा, अब एक बार जो हमारे एग्जाम्पल्स थे उन सभी को हम रन करके देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं। लेट्स चेक हियर। नाइस। यहाँ पे इसे ट्रू ही रिटर्न करना चाहिए, इसे फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, देख लेते हैं। नाइस। इसको भी चेक कर लेते हैं, ट्रू। नाइस। ठीक है, ये भी सही है। और देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमारा जो ये शॉर्ट सर्किट इस कंडीशन में आके रिटर्न फॉल्स करेगा, ये बिकॉज हमारी जो लेंथ है वो सेम नहीं है, ठीक है ना। ये भी चेक करते हैं, फॉल्स। ऑसम। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। आई गेस हमारे सारे टेस्ट केसेस और सारे एग्जाम्पल जो हैं सही वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि बहुत से बिगनर्स जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें यहाँ समझ नहीं आया हो कि हो क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। जब भी मैं यहाँ पर वैल्यू चेक करने की बात करता हूँ ऑब्जेक्ट में, ठीक है, और जब ज़ीरो आता है तो इस कंडीशन में क्यों नहीं जाता, तो बेसिकली होता क्या है कि, अच्छा मैं आपको कंसोल में दिखाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, हाँ, अगर हम इफ़ लिखें और इफ़ में 1 लिखें यहाँ पे कंडीशन में, और यहाँ पर कुछ प्रिंट करवाएं लाइक इट। फाइन। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये इफ़ कंडीशन में गया है ना, बट अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 0 डाल दूँ, ठीक है, तो ये इफ़ कंडीशन में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो 0 इज़ अ फॉल्सी वैल्यू, जब भी यहाँ पर इफ़ में हम कोई फॉल्सी वैल्यू दे रहे हैं तो वो नहीं जाएगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे फॉल्स होगा तो नहीं जाएगा, नल होगा तो नहीं जाएगा, अनडिफाइंड वैल्यू होगी तो नहीं जाएगा, 0 होगा तो नहीं जाएगा, 0 से ग्रेटर देन जो भी होगा तो ये जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। इफ आई गिव हियर मोर देन 1, ओ सॉरी, मोर देन 1, ठीक है, तो ये जाएगा, ठीक है। बट 0 होगा तो नहीं जाएगा। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया था तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और आने वाली वीडियोस में मैं और भी अच्छे अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट मिल जाए।